हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमरोलॉजी क्लास। ठीक है, कुछ पता है आप लोगों को न्यूमरोलॉजी होता क्या है? हेलो सुषमा मैम। हेलो। हाँ हेलो। जी, कुछ पता है, थोड़ा बहुत आइडिया न्यूमरोलॉजी होता क्या है? छोटा मोटा हिंट। नंबर से प्रेडिक्ट करना। ओके, अपने नंबरों को जानना। सही ना? बिल्कुल सही। अपने नंबरों को हर लेवल तक जाना जा सकता हर है। लेवल हम पे जानना। साल में क्या हो रहा है, इस दिन क्या हो रहा है और इस घंटे क्या हो रहा है, यहाँ तक भी प्रिडिक्शन की जा सकती है हम्म। न्यूमरोलॉजी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के लिए हमें कोई एक्यूरेट डेट ऑफ बस बर्थ ही चाहिए होता है, कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो एग्जैक्ट टाइम है, एक एक मिनट का ऊपर नीचे हो जाए तो प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती है। हम्म। ठीक है, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 9 प्लैनेट्स होते हैं अपने में। ये होता है न्यूमरोलॉजी ग्रिड 31967528 4। अब हम इनके नंबर्स पढ़ेंगे। ये ग्रिड तो आप लोगों ने देख लिया 3 by 3 का एग्जैक्टली क्या होता है। 9 प्लैनेट्स होते हैं, सन, मून, मर्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। हर किसी के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। जैसे सन होता है गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है, कॉन्फिडेंट होता है, लीडरशिप देता है, पर नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं सबके साथ में। ये होते हैं इगोस्टिक होता है, एरोगेंट होता है, अपनी ही धुन में रहता है, किसी की सुनने वाला नहीं होता है। 1 नंबर। 2 नंबर होता है मून का, इमोशंस का होता है, इंट्यूशन का होता है, प्लस क्रिएटिविटी का भी होता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है पर इमोशंस के कारण थोड़ा थोड़ा लैक करता रहता है। इनसिक्योरिटी होती है जिसके कारण ये नेगेटिव थॉट है। नाउ कम्स टू मार्स, बहुत अग्रेसिव नेचर वाला 9 नंबर जिसको हम बोलते हैं, जिसका 9 नंबर होता है डेस्टिनी में ओवर ही लीडरशिप, बोल्ड स्टेप्स ले लेता है। ऐसे ही नेगेटिव ये हुआ, पॉजिटिव ये होता है एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक, करेजियस, यही नंबर होता है। मरकरी एक बिजनेस का नंबर होता है। अगर जिसका डेस्टिनी नंबर 5 है, पैसे की कभी दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है। ठीक है, नेगेटिव यही है, पैसा 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 करता रहता है, अपनी फैमिली को, अपने लाइफ को, बाकी रिलेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जुपिटर सबसे प्योरेस्ट, नॉलेजेबल होता है, इनसाइट बहुत अच्छी होती है, विजडम होती है, ग्रोथ होती है, मतलब एक अच्छा उसका थिंकिंग, वे ऑफ डिसीजन लेना बहुत बहुत अच्छा होता है। ओवर इंटेलिजेंट एक्सेस भी हो जाता है काफी बार, ये इसकी नेगेटिविटी है, नेगेटिव ट्रेट है। वीनस शुक्र का नंबर, पॉजिटिव तो बहुत है। ठीक है, 2 नंबर 6 नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और काफी बार ना ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी होते हैं, ओरा बहुत इनका अट्रैक्टिव होता है। सबसे बेस्ट जो होता है यही होता है, बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, हम कह सकते हैं हैंडसम एंड ब्यूटीफुल यू कैन से। अब कम्स टू सैटर्न, शनि का नंबर। ठीक है, शनि डिलेज तो कराता है पर सक्सेस देने की श्योरिटी भी दे देता है साथ की साथ में। राहु एंड केतु, राहु इल्यूजन दिखाता है, डिसिप्लिन देता है। मोस्टली देखा जाएगा जिसके डेस्टिनी नंबर 4 होते हैं ना, बाहर जाने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। केतु स्पिरिचुअल, हाई स्पिरिचुअलिटी होती है, लेकिन ना बहुत ज्यादा अपने इनर वर्ल्ड में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि बाहर का सोचते नहीं है अपना, ऐसे ही रहता है उनका, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिजीपन रहता है। अच्छा, ठीक है। जुपिटर नंबर 3 बताया आपने। हाँ जी, नंबर 1 नंबर सन का होता है, 2 नंबर मून का होता है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, 4 नंबर अपना राहु, 5 नंबर मरकरी का होता है, 6 नंबर वीनस का होता है, 7 होता है केतु का, 8 होता है सैटर्न का और 9 नंबर होता है मार्स का। ठीक है, 1 से 9। कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। अब मैं अपना ना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूं। अब हम इसमें ना एक कुंडली लगा के देखेंगे, उसमें मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बताऊंगी।
जिसके लिए लकी नंबर हर कोई बोल देता है, 3 नंबर हर किसी के लिए लकी नहीं हो सकता। कहने के नाम पे जुपिटर है, पर हर किसी के लिए 3 लकी नहीं हो सकता। ऑलरेडी उसके ग्रिड में 3 है और दोबारा किसी भी तरीके से 3 आएगा, मैनेजेबल तो होगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। ये अपना एक न्यूमरोलॉजी ग्रिड हो गई है। संगीता, सविता मैम, आप ही अपना डीओबी बता दो। अमिता, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ प्लीज। 26 अक्टूबर 1976। 1976। जैसा हम लोगों ने देखा था, इसमें 2 चीज होती हैं, एक होता है बेसिक नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। बेसिक नंबर जो होता है आपकी एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक आपकी शादी ना हो और जब तक आप किसी जॉब में ना हो, उससे पहले हमारा बेसिक नंबर फॉलो करता है। उसके बाद में बेसिक नंबर से वो डेस्टिनी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मैरिज और जॉब। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी वो पुराना चार्ट देखा था, मैं एक छोटा सा यहां भी बना देती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। ये हम लोगों का बाय डिफॉल्ट एक न्यूमरोलॉजी चार्ट होता है। अब हम लोगों को, जैसे अमिता की मैंने डीओबी ले ली है, अब हम लोग इनको फिल करेंगे। जैसे 2 यहां पर है, हम लोग भी एग्जैक्टली 2 यहां पर डाल देंगे। 6 यहां पर है, हम लोग भी बिल्कुल यहीं पर 6 डाल देंगे। 1 0 होता है, 0 के कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो 1 का 1 यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोगों का सेंचुरी नंबर, काफी सारे लोगों का सेंचुरी नंबर सेम होता है, तो इसलिए हम सेंचुरी नंबर कभी भी नहीं लेते हैं। कभी भी आपके ग्रिड में सेंचुरी नंबर नहीं आएगा। तो उसके बाद में आता है 7 एंड लास्ट इज 6। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने ये चार्ट बना लिया है, उसके बाद में हम लोगों को बेसिक नंबर फाइंड आउट करना है और डेस्टिनी नंबर फाइंड आउट करना है। बेसिक नंबर जो उसका बर्थ डेट है 2626। अब यहां पर तो हम 2626 कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो प्लेनेट ही 1 to 9 के हैं, तो 2 और 6 का हम सम अप कर देंगे, दैट इज 8। 8 हमारे पास में यहां पर था, तो हमने यहां पर 8 लिख दिया है। समझ में आ गया क्या बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये बेसिक नंबर हम लोगों ने लिख लिया है। अब नाउ कम्स टू डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हर किसी को पता होगा, इन सब का सम अप होता है। 2 को प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसमें डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हमेशा सेंचुरी नंबर भी ऐड करना है। 1 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, प्लस 6, ये सब हम इनको ऐड कर देंगे। 8 9 10 19 20 26 एंड 6 32, दैट इज 5। ये अब हम ये कह सकते हैं इनका बेसिक नंबर है 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज 5। अब हम लोगों ने ये पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी ग्रिड बना लिया है। हमारा यहाँ पर सन भी आ गया है, मून भी आ गया है, 6 भी आ गया है, वीनस, केतु का नंबर 7 भी आ गया है, बिजनेस का नंबर भी आ गया है, और 8 नंबर सैटर्न का भी आ गया है। अब हम एक छोटा सा प्रिडिक्शन, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर सबको समझ में आ गया? हीर, आर यू गेटिंग? नो, देखो फिर से पता नहीं चला। देखो आपने जो डेट लिखी ना, मंथ लिखा, हाँ, वो हाँ, पता चला, और ईयर सेंचुरी वाला नहीं पता चला मेरे को। देखो मैं फिर से, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो 2 तरीके के नंबर होते हैं, बेसिक नंबर प्लस डेस्टिनी नंबर। ठीक है, जो मैंने यहां पर ये एक ग्रिड बनाया हुआ है, सेम वही चीज आपका सारे नंबर फिल कर दिए हैं, बस ये 19 नहीं डाला है इसमें। ठीक है, बेसिक नंबर मतलब आपका डेट बर्थ।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया 2626। ठीक, ये जो हमने बना था 8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, ये सबको ऐड कर दिया है। यहाँ पर 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया है, जिसका टोटल 5 होता है और हमने इसको 5 लिख दिया है। अब समझ में आया? मेरे को नहीं समझ में आया, ये जो आपने ग्रिड में ईयर कौन नंबर सा लिखे लिखा हो है? उन्हीं को देख देख के वहीं पे लिखने होते हैं, ऐसे एक समझ सेकंड। लो आप। देखो, मेरे ख्याल से आपने शायद मिस कर दिया होगा। मैं अभी हाँ। आपको एक मिनट मैं आपको समझा देती हूँ। आपको ये नीचे वाला ग्रिड दिखाई दे रहा है 3x3 का, जिसमें 3 हाँ 1 9 6 7 5 2 हाँ 8 हाँ 4, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, मैं थोड़ा क्लियर भी लिख देती हूँ, शायद आपको इस वजह से भी समझ नहीं आ रहा। मैंने अमिता की डेट ऑफ बर्थ ली है 26 अक्टूबर 1976, ठीक है। हम्म जैसे जैसे ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, वैसे वैसे हमने नंबर फिल कर दिए हैं। उसके बाद में हमने 2 भी लिखा है, इसमें 6 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, 0 तो कहीं लिखना नहीं क्योंकि 1 to 9 के प्लैनेट्स होते हैं। 1 लिखा है, 19 सेंचुरी नंबर, ये हम लोगों को कभी भी अपने ग्रिड में फिल नहीं करना है। हम्म उसके बाद में हमने 7 लिख लिया है और 6 लिख लिया है, ठीक है। ठीक ये है। सारे नंबर लिखने के बाद में अब हमें चाहिए होता है बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर। जो इसका बर्थ डेट था 26, ये तो हमारा दोनों को ऐड किया तो बना 8, जो हो गया हमारा बेसिक नंबर। और मैंने ग्रिड को देखकर बिल्कुल 8 वैसे ही लिख दिया। इतना समझ आया? हाँ हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेस्टिनी नंबर निकालना है। शादी से पहले, जॉब से पहले जो भी होगा वो सारा का सारा रूल्ड बाय बेसिक नंबर। शादी के बाद और जॉब के बाद में जो भी नंबर फॉलो होगा वो डेस्टिनी नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर में जो हमें ऐड करना है, ये पूरा का पूरा ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। जिसका जिसका टोटल बना है, सारा कुछ ऐड करने के बाद एक सिंगल डिजिट पे ले आना, दैट इज 5, ठीक है। हाँ, अब मैं एक सिंपल मोटा मोटा ये प्रिडिक्शन कर सकती हूँ सिर्फ इस चार्ट को देखकर। एक सेकंड, मैं हल्का सा इरेज कर लेती हूँ, कंफ्यूजन वगैरह ना हो। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं, जैसे इस ग्रिड में एक नंबर है, ठीक है, तो वो इंसान डोमिनेटिंग भी होगा, लीडरशिप भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। 5 नंबर है तो उसमें बिजनेस करने का सेंस होगा। 2 नंबर है, क्रिएटिव भी होगा, इमोशनल भी होगा। 8 नंबर है तो थोड़ा सा स्लो होंगे उसके काम, बट अच्छा होगा, ठीक है। और 6 अगर सिंगल होता तो मैं कह सकती थी कि उसके पास में लग्जरी भी है, पैसा भी है, लेकिन ये 6 है, उसका मल्टीपल रूल होता है, तो थोड़ा सा कहेंगे मैनेजेबल है। 7 केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल भी होगा, वो लकी भी होगा, इंट्यूशन पार भी अच्छी होगी। और एक बहुत अच्छा ग्रिड बना है इसमें 178, ये योग है हम लोगों का न्यूमरोलॉजी में। अगर किसी के ग्रिड में 178 होता है, उसकी लाइफ गुड होती है, अच्छा इंट्यूशन पार होती है, डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाता है। एक हम लोगों में योग होता है 675, मतलब बहुत अच्छा पैसा होता है उस बंदे के पास में, पैसे की कमी नहीं रहेगी, लग्जरी लाइफ स्पेंड करेगा वो अपनी। ये हम लोगों ने बिल्कुल रफली एक न्यूमरोलॉजी चार्ट डिस्कस किया है। अब इस चार्ट से ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इसमें लकी नंबर और अनलकी नंबर, कोई बता सकता है इसमें लकी नंबर अनलकी नंबर क्या हो सकते हैं? अमिता, आपका चार्ट है, कुछ बताओगे क्या लकी नंबर है, क्या अनलकी नंबर है? ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर जैसे अभी बता रहे हो वैसे 5 लकी हो सकता है शायद। 7 लकी नंबर। 7 5। और कोई? संगीता, दीपेश सर, कुछ? हाँ जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब देखते हैं। देखो,
आप अपना बर्थ डेट के साथ में आए हो तो बेसिक नंबर भी आपके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, जो हमारा था 8, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर भी 5 था, वो भी हमारा हमेशा से पॉजिटिव नंबर आएगा। अब बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में ये झोल है, जो नंबर नहीं है आपके ग्रिड में वो ही आपके पॉजिटिव नंबर है, एक्सेप्ट 4 and 8। देखो 3 नंबर इस ग्रिड में नहीं है, कभी भी इसकी दशा से, अंतर दशा से, प्रियतंत्र दशा से या डेली दशा से 3 आएगा, उसके लिए हमेशा से पॉजिटिव और लकी नंबर होगा। सेम यही चीज हम कह सकते हैं 9 नंबर के लिए, क्योंकि इसके पास लकी 9 नंबर इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ग्रिड में नहीं है। जब भी 3 की दशा आएगी या 9 की दशा आएगी, हमेशा से इसके लिए अच्छा कुछ 3 आएगा, जुपिटर में कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। मैरिज का एक अच्छा नंबर होता है, शादी वाला साल हो सकता है। 9 होगा, फुल ऑफ एनर्जी के साथ में काम करेगा। बस हमें एक कंडीशन होती है, कभी भी 4 या 8 हुए, एक्सेप्ट डेस्टिनी नंबर। अगर किसी की डेस्टिनी नंबर 4 है या डेस्टिनी नंबर 8 है, 4 है या 8 है, तो ही हम उसको उसके लिए पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नेगेटिव नंबर। समझ में आया है? फिर से बता दूं एक बार। नीतू मैम, हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये आगे मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे जितने भी अभी जो लोग आए हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जा रहा रहेगा। मैं एक जरा बीच में आपको एक छोटा सा इनको इंट्रो दे देता हूँ, Sure, इनको sure. इजी होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। ओके, जस्ट मिनट। मेरे सीनियर हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से अब मैम ये explain शेयरिंग बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? Sure, मैं sure. एक पेज शेयर करता हूँ। हो गया। ये स्क्रीन सबको विजिबल है? डाउनलोड हो रही है अभी। जी, तो हमारे अभी जितने भी लोग आए हैं, तो सबसे पहले ये जो न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। मार्केट में बहुत टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, जैसे लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी, और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी इसी लोशो ग्रिड का यूज किया जाता है। फिर एक सिंगापुरियन न्यूमरोलॉजी रहता है, उसे मिस्टिकल ट्रायंगल बोलते हैं, वो इससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे, लेकिन जो इंडिया में जो इंडियन न्यूमरोलॉजी, उसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का नाम है, जिसे अंक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आपका कोर्स रहेगा, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी करेगा। अब जो आप इस कोर्स में पढ़ाई करेंगे, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले कि वैदिक न्यूमरोलॉजी होता क्या है, फिर सेकंड जो नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अब जैसे हमारे जो यूनिवर्सल नंबर्स है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी नंबर्स है, इनका हर एक का एक नेचर रहता है। इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हर नंबर को अंक शास्त्र में, इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी में, इसे प्लैनेट से कनेक्ट किए। अब जैसे कि 1 नंबर है, तो 1 को हमने सन से कनेक्ट किए, तो सन की जो भी क्वालिटीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो 1 नंबर से एसोसिएटेड है। तो जैसे हमें याद करना है कि कौन से नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, तो उसे हमने एक हर एक प्लैनेट से एक लिंक करके रखा है। तो वो इसमें आपको सिखाया जाएगा कि हर एक नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उनका नेचर कैसे है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मूलांकन भाग्य। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उसमें जो फर्स्ट डेट रहती है, अब जैसे कि मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1992, तो ये जो आपका फर्स्ट डेट रहता है, इसे मूलांक बोलते हैं, यानी कि आपका बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर क्या एसोसिएट करता है, जो आपका कोर नेचर है बाय बर्थ, वो 3 नंबर से एसोसिएटेड। अब ये 30 नंबर को 3 कैसे आया, तो यहां पर जो भी डबल डिजिट के नंबर रहेंगे, अब जैसे 30 आए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 0, इसका टोटल कन्वर्ट करके हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो 3 + 0 3 हो गया, तो ये मेरा मूलांक हो गया। दिस इज कॉल्ड बेसिक नंबर। अब मेरा जो नेचर है, वो 3 नंबर से एसोसिएटेड रहेगा। अब 3 नंबर हमारा कौन सा प्लेनेट है, 3 नंबर इज जुपिटर।
तो जुपिटर प्लेनेट की अगर इससे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना रहेगा या फिर आप टीवी पर भी आप सुनते हैं कि बृहस्पति ग्रह ये ज्ञान का देवता है, इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा रहती है, इसे लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर्सन का जो नेचर रहेगा वो 3 नंबर से रूल करेगा, मतलब 3 नंबर वाली चीज की क्वालिटी इसमें ज्यादा होगी। फिर अगर हम लोग इस पूरी डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, अब जैसे 3+0 प्लस मंथ का 9 ले लिया, प्लस अब ये ईयर में भी हम लोग इंडिविजुअली ऐड करेंगे, 1+9 +9 +2। अब अगर मैं इसका टोटल करूं तो क्या आएगा, 3+9 12, 12+1 13, 13+9 22, 22+9 31, 31+2 33। अब ये दो डिजिट में आ गया। अब मैं इसको वापस से ऐड करूंगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल डिजिट, तो ये आ गया 3+3 = 6। ये इसे बोलते हैं भाग्यांक, ये डेस्टिनी नंबर, इंग्लिश में अगर ऐसे बोला जाए तो ये डेस्टिनी नंबर। अब ये डेस्टिनी नंबर का क्या रोल है, जब आपका मैच्योरिटी एज आता है, अब जैसे हर एक नॉर्मल पर्सन का 30 से 35 की एज उसकी मैच्योरिटी एज रहती है, जहां पर उसकी लगभग शादी हो जाती है, उसका बिजनेस सेट हो जाता है, तब ये नंबर रोल में आता है। फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, अब वो इस नंबर से रूलिंग करेगा। अब 6 नंबर किसका रहता है, जैसे कि वीनस, वीनस से हम 6 नंबर को एसोसिएट करते हैं। अब वीनस की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, वीनस वेल्थ शो करता है, वीनस लग्जरी शो करता है, ऐश मौज, लग्जरी ब्रांडेड चीजें यूज करना। मतलब ये पर्सन स्टार्टिंग में नॉलेजेबल रहेगा, इसे नॉलेज गेन करना, नॉलेज बांटना वो अच्छा लगेगा, लेकिन एक मैच्योरिटी एज के बाद इसमें लग्जरीनेस को यूज करने की इच्छा जागृत होगी और इसका जो नेचर रहेगा वो थोड़ा वीनस जैसा रहेगा। तो जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं, ये आपका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल ये डिफाइन करते हैं। तो आप आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आते हैं, उन्हीं नंबर से किसी पर्सन का नेचर कैसा होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो वो वाली चीज में ये सब चीजें कवर होती है मूलांकन भाग्यांक। फिर आते हैं रिलेशन इन नंबर्स, कि कोई जो हमारे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, ये कौन से नंबर की क्या नेचर है, वो उसकी थिंकिंग क्या है। अब सपोज किसी का मूलांक 3 और भाग्यांक 6, तो इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो नेचर रहेगा वो 3 नंबर से भी रूल होगा, एंड आफ्टर मैच्योरिटी ये नंबर टेक ओवर करेगा। अब इसमें बाकी बचे हुए नंबर्स का क्या, तो ये जो 3 नंबर है इसको सपोर्ट करने वाले ये बाकी के नंबर्स रहेंगे। मतलब मुझमें अब यहां पर आप देख रहे हैं 30 सितंबर 1992, तो यहां पर मंथ का भी 9 नंबर है और ईयर में भी 9 आ रहा है, तो मेरे पास ये 99 हो गया। मतलब मेरे पास अब 9 नंबर एसोसिएट करते हैं मार्स से, तो मेरे पास मार्स की एनर्जी भी है और मार्स की एनर्जी स्ट्रांग है क्योंकि ये डबल में आ गया। तो मेरा जुपिटर प्लस मार्स भी हो गया, साथ में मेरा ईयर में 2 भी है, 2 इज एसोसिएटेड विद मून। तो अब जुपिटर में क्या क्या क्वालिटीज आ गई, जुपिटर में खुद की तो क्वालिटी है ही, साथ में मार्स की आ गई, साथ में मून की आ गई। तो इस बंदे का नेचर कैसा होगा, कभी ठंडा दिमाग, क्योंकि मून है तो मून एक कोल्डनेस को शो करता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला होगा और इसमें इंट्यूटिव पावर्स रहेगी। ऐसा मून की जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी रहेगी। मार्स एक गुस्सेल प्लेनेट है, मार्स को शत्रुता लड़ाई करना, वॉर करना, ये चीज पसंद है, एग्रेशन लाना। तो इस जुपिटर में इन 3 प्लैनेट्स के जो मेरे नंबर्स आए हैं उनकी भी क्वालिटीज है। मतलब ये नॉलेज भी बांटेगा, इससे गुस्सा भी आएगा, और ये कम्युनिकेशन में भी अच्छा होगा। तो ये जस्ट बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर ही इसका प्रिडिक्शन निकाल सकते। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हम लोग सीखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। अब जब मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी तो हमारा एक वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक ग्रिड रहता है।
वो ग्रिड रहता है 3x3 का, और उसमें जो नंबर्स रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। अब ये जो मैं बना रहा हूं, इसमें यहां पर फर्स्ट जो नंबर आता है वो 3, बीच का 1, इसके बाद 9, उसके नीचे 6, फिर 7, फिर 5, फिर उसके बाद आता है 2, 8 एंड 4। ये मेरा फिक्स्ड न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है। अब ये ग्रिड कैसे बनता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं, हमें वो नंबर्स यहां पर लिख लेने। अब जैसे कि मेरा 30 सितंबर 1992 है, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 है, तो मैं यहां पर 3 + 0 3, तो ये मैंने मूलांक उठा के मेरा 3 इधर लिख दिया। फिर मेरा मंथ है 9, तो वो मैंने 9 यहां पर लिख दिया, क्योंकि 9 का प्लेस यहां पर है, तो यहां पर मैंने 9 लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें जो ईयर का सेंचुरी पार्ट रहता है, मतलब अब जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें जो 20 नंबर है, दिस इज द सेंचुरी। तो इसमें हमारा रूल ये है कि हमें सेंचुरी नंबर ग्रिड में नहीं पकड़ना है। हम लोग भाग्यांक निकालने के कैलकुलेशन में तो ये नंबर कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम लोग को ये नंबर ग्रिड में लिखना है, तब हम लोग ये नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। फिर अब उसके बाद 19 के बाद मेरे और 2 नंबर कौन से बचे? एक 9, एक 2। तो यहां पर 9 रिपीट हुआ है, तो ये यहां पर 9 आ जाएगा, और जो 2 है वो यहां आएगा। फिर जब मैंने पूरे डेट का कैलकुलेशन निकाला, तो मेरा भाग्यांक 6 आया। तो ये 6 अब कहां आएगा? यहां पर देखा मैंने, ये यहां पर 6 है, तो मैंने ये यहां पर 6 लिख दिया। ये हमारी हो गई बेसिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। इसमें क्या क्या नंबर्स है? 3 है, 99 है, 6 है एंड 2 है। तो ये जो हमारी ग्रिड बनी, अब इस ग्रिड के बेस पर आप बेसिक जो भी योग बन रहे, जैसे कि यहां पर एक 362 का योग है, 39 का योग है, तो ये पर्सन में जो जो क्वालिटीज है इस योग की, वो जरूर रहेंगी। तो ऐसे ही आप आपका डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उसमें आप आपका मूलांक निकालिए, फिर आप पूरे डेट को ऐड करके उसमें भाग्यांक नंबर निकलेगा। फिर जो हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड है 319 675 284, इसे इन शॉर्ट लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। यदि आप इसको येलो कलर के पेज पे ब्लू पेन से अगर 319 675 284 ये नंबर लिखकर अगर आप आपके पूजा घर में रखते, तो ये लक्ष्मी यंत्र बन जाता है। तो वही कंसेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोगों ने यूज किया। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? अभी कुछ बेसिक थोड़ा समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है? यस सर। येलो पेज पे ब्लू कलर से। यस। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के न्यूमरोलॉजी यंत्र बनते हैं, तो वो जो आप कोर्स सीखेंगे तो आपको उसका भी इसमें नॉलेज दिया जाएगा कि किस किस टाइप के यंत्र होते हैं। अगर आपको सिंपल प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में, तो ग्रिड में कौन से नंबर का यंत्र बनाना चाहिए। अगर आपको लग्जरी चाहिए, ऑथोरिटेटिवनेस चाहिए, आपके जॉब में आपको हायर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग टाइप के यंत्र बनते हैं, तो वो भी इस कोर्स में कवर्ड है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट योग्स इन न्यूमरोलॉजी। अब जैसे मैंने मेरी बेसिक ग्रिड बनाई थी, तो मेरी बेसिक ग्रिड में क्या क्या नंबर्स थे? 3 था, 6 था, 2 था एंड 99 था। तो यहां पर बहुत टाइप के योग्स बनते हैं। योग कब कब बनते हैं? जो आपके एडजेसेंट नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि हम लोग बेसिक ग्रिड अगर देखेंगे, तो वहां पर क्या क्या नंबर है? 3 1 9 6 7 5 2 8 एंड 4। तो इसमें 319 का भी एक योग होता है, वो एक कुछ चीज बताता है। 36 का एक योग होता है। फिर उसके बाद 675 ये एक योग होता है। 284 एक योग होता है। 954 एक योग होता है। अब आप इसको अगर डिवाइड भी करना चाहो, 95 एक योग होता है, 19 भी योग होता है, 17 एक योग होता है, 17 एक योग होता है। तो ऐसे डिफरेंट मल्टीपल योग हमारे न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में होते हैं। तो अगर जैसे हाँ, तो जैसे कि हमारे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, एंड जब आप ये आपका बेसिक ग्रिड बनाएंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि आपके कितने नंबर्स हैं एंड आपके बेसिक ग्रिड में कौन से योग बन रहे हैं। तो उस योग की हर एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टीज है, वो चीज आपके साथ एसोसिएटेड रहेगी। तो वो हम लोग
योग सिंह न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है दशा सिस्टम। दशा सिस्टम से क्या होता है, जब हम लोग प्रिडिक्शन निकालते हैं तो दशा सिस्टम को हम लोगों को देखना पड़ता है कि इस पर्सन की कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। अब जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सुनते हैं कि भाई किसी एक्स पर्सन की जुपिटर की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा चल रही है। अब ये क्या मीनिंग होता है, दशा सिस्टम में एक पर्टिकुलर नंबर आता है एंड वो जितने साल के लिए रहता है वो पर्सन की जो नेचर है, जो थिंकिंग है, उस नंबर से ज्यादा एसोसिएटेड रहती है। अब जैसे कि सपोज आपका मूलांक 3 है, लेकिन मेरी अभी दशा जो चल रही है वो 7 की चल रही है, तो मेरे पास 3 नंबर्स की प्रॉपर्टी तो है ही, मेरी थिंकिंग नेचर 3 नंबर का तो है, लेकिन जब मेरी 7 नंबर की दशा चलेगी तो मेरा जो नेचर रहेगा वो थोड़ा 7 नंबर से भी एसोसिएटेड रहेगा। मतलब मेरे पास 7 नंबर की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। कुछ जैसे पर्सनल मेरा जैसा हो गया ये, है ना दशा। यस, जैसे आप लोशो ग्रेड में पर्सनल ईयर बोलते हैं, यहाँ पर जो कंसेप्ट है दशा सिस्टम का वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल वाला चीज है। मतलब आपकी दशा है रहेगा, अंतरदशा रहेगा जिसे हम एडी बोलते हैं, दशा, फिर प्रत्यंतर दशा रहेगा, फिर आपका डेली दशा रहेगा। डेली दशा, तो डेली दशा में भी नंबर आते हैं। फिर इसमें अगर आप और डिटेल में जाओगे तो ओवरली दशा भी रहता है, मतलब हर घंटे में कोई ना कोई एक नंबर आपको रूल करता है, ओवरली दशा। तो ये जो 5 टाइप के नंबर्स है, तो जैसे कि मेरा अगर बेसिक ग्रेड 3, 6, 2 एंड 99 है, सपोज मेरी दशा चल रही है 7 नंबर की, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे ग्रेड में 7 नंबर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आ जाता है। सपोज मेरी अंतरदशा 1 की चल रही है, तो ये ग्रेड में आप 1 लिख दोगे, ये 7 लिख दिया मैंने, इसकी दशा चल रही है। प्रत्यंतर दशा सपोज मेरी 4 नंबर की चल रही है, तो ये इस ग्रेड में उस टाइम के लिए 4 नंबर भी आएगा। फिर अब डेली दशा हर रोज चेंज होगी, तो हम लोग उतना तक नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग जो मेन प्रिडिक्शन के लिए दशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, ये 3 नंबर कंसिडर करेंगे। तो जब मुझे प्रिडिक्शन निकालनी होगी तो ये मैं बेसिक ग्रिड बनाऊंगा, एंड जो आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो जो नंबर्स की चल रही होगी वो नंबर्स मैं ग्रिड में लिख दूंगा। अब आपको ये ग्रिड में बहुत सारे नंबर्स आ गए, अब उस पीरियड में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, जो 319 का योग है, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो चीजें होंगी। 17 का मेरा एक योग बना, तो 17 का योग क्या बताएगा वो चीजें मेरे साथ होंगी। 6-7 का एक मेरा योग बना, तो 6-7 से एसोसिएटेड चीजें उस पीरियड में मेरे साथ होगी। 2-4 का मेरा एक योग बना, अब 2-4 जो भी चीजें बताता है वो चीजें मेरे साथ होंगी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमरोलॉजी का दशा सिस्टम जो है उससे हम लोग प्रिडिक्शन निकालेंगे। अब इन दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये नंबर कैसे आते हैं, इनके एक फॉर्मूला है। तो वो डिटेल्ड फॉर्मूला हम लोग वो दशा सिस्टम में पढ़ेंगे कि ये नंबर्स आते कैसे। फिर उसके बाद हम लोग का मेन प्रिडिक्शन चालू हो जाएगा। तो प्रिडिक्शन में ये बेसिक जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, इससे हम लोग क्या क्या प्रिडिक्शन देखेंगे, ट्रेवल देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, मैरिज देखेंगे, करियर देखेंगे, हेल्थ, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, चाइल्ड बर्थ, कलर्स। अब कलर्स का क्या रोल है वो हम लोग सीखेंगे। फिर ये जब हम लोग पूरा सीख लेंगे तो हम लोगों ने इसमें 2 चीजें और ऐड की है, दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड नेम करेक्शन। क्योंकि जब भी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे एंड आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाए जाओगे और पब्लिक आपके पास कंसल्टेशन के लिए आएगी, तो ये जरूर पूछेंगे, सर आप ये मेरा मोबाइल नंबर देख के बताइए सही है क्या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऐड की है। सेकेंड, बहुत लोग नेम करेक्शन के लिए आएंगे, तो नेम करेक्शन कैसे करते हैं। नेम को आप, जो नेम रहता है हमारा, हर एक अल्फाबेट एक पर्टिकुलर नंबर एसोसिएट करता है। अब जैसे ए नंबर है, तो ए नंबर 1, ए का जो मैथमेटिकल नंबर है वो है 1, बी का 2 है, सी का 3 है, ऐसे लेकर जेड तक हर एक नंबर का, हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर है। तो जैसे कि मेरा नाम रसिक है, RASIK, तो आर का जो वर्ड नंबर है वो है 2, ए का 1, एस का 3 है, आई का 1 है एंड के का 2 है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा
तो 2+1 3, 3+3 6, 6+1 7, 7+2 9। तो मेरा जो फर्स्ट नेम है उसका टोटल 9 पे आता है। सेम वैसे ही सरनेम का कर लेना है। तो जब मेरा पूरा नाम का जब मैं टोटल निकालूंगा, मतलब फर्स्ट नेम और मेरा सरनेम का सेकंड नेम, तो वो जो टोटल आएगा वो आपको देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक से कैसा है, या वो फ्रेंडली है, एनिमी है, या न्यूट्रल पर है। तो वो चीज आपको डिटेलिंग इसमें सिखाई जाएगी। तो ये जो आपका टोटल कोर्स है, जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपको कोई भी मॉडलिटी का न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है। आपको बेसिकली न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन की जाएगी बिल्कुल इजीली इसमें समझ में आ जाएगा, और आपको कोई दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब न्यूमरोलॉजी में भी लिमिटेशंस होती है। न्यूमरोलॉजी ये नहीं बता सकता कि आपकी शादी कब होगी। अगर कोई बोलता है कि न्यूमरोलॉजी से शादी का पीरियड पता चल जाता है, तो आप समझ लीजिए उससे न्यूमरोलॉजी नहीं आती। आप शादी नहीं निकाल सकते, आपका बेबी कब होगा वो नहीं निकाल सकते, आपके पर्टिकुलर सपोज 10th या 12th में कितनी परसेंटेज आएगी वो आप न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी जो लिमिटेशंस है न्यूमरोलॉजी से, वो इस कोर्स में इंक्लूडेड है। वो आपको सिखाया जाएगा कि आप क्या क्या चीज देख सकते हैं, क्या क्या चीज में ये एज अ हेल्पिंग टूल काम करेगा, बट ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता। आप ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट को ये कहते सुनेंगे कि एक ही चीज से आप सब बताए जा रहे हैं, वो टाइम भी निकाल रहे हैं, मुहूर्त भी निकाल रहे हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी की बहुत जगह पे लिमिटेशंस है। एंड ये कोई भी सिखाते वक्त कोई बताता नहीं, सब बताते कि हाँ एक ही चीज से सब चीजें निकल जाएगी। तो कोई ऐसा अगर बता रहा है तो कहीं ना कहीं उस न्यूमरोलॉजी का आधा अधूरा ज्ञान। आई थिंक आप लोगों को बेसिक जो कोर्स में सिखाया जाएगा वो शायद तक थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा। तो जो मैम सिखा रही थी वो ये चीजें थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक भाग्यांक कैसे निकलते हैं, उस मूलांक भाग्यांक का आप पर क्या इंपैक्ट होता है, आपका नेचर कैसा रहेगा, वो हम लोग बेसिक ग्रिड में नंबर्स डालते हैं, वहां पर आपके क्या योग बन रहे हैं। जो बेसिक ग्रिड में योग बनते हैं वो आपके बाय डिफॉल्ट रहते हैं, बाय बर्थ आपके साथ है। तो जब जब आपके अच्छे नंबरों की दशा चलेगी, वो जो योग है आपके बाय बर्थ वाले वो उभर के आएंगे, वो अपना 100% रिजल्ट देंगे। जब जब वो दशा अंतरदशाएं नेगेटिव चलेंगी, तो जो भी योग बन रहे हैं वो या तो योग आपको इफेक्ट नहीं देंगे, या जो नंबर जो खराब नंबर हमारे ग्रिड में टेम्परेरी उस टाइम के लिए आए वो अपना इंपैक्ट दिखाएंगे। अभी नहीं तो मैम आप कंटिन्यू करिए, मैं ये शेयरिंग बंद कर देता हूँ। आई थिंक अभी क्लियर हुआ रहेगा। लकी नंबर बता रहे थे वो। हाँ। नहीं, पहले सर ने ना कोर्स डिटेल ही बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, वो हाँ। तो समझ में आ गया, अच्छे हाँ। से बताया। जी तो आज का हमारा जो टॉपिक था मोस्टली ज्यादातर सर ने कंप्लीट कर ही दिया है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, या एक काम करते हैं किसी की प्रिडिक्शन कर डालते हैं। मैम सबका है ना एक एक डेट ऑफ बर्थ लेके आप बेसिक ग्रिड बनाइए, उनसे उनका बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकालिए, एंड वो नंबर्स को आप ग्रिड में डालिए, एंड उसमें से थोड़ा मोटा आप उनको प्रिडिक्शन बताइए, उनका मतलब उस चीज से वो एसोसिएटेड नहीं करनी, तो उन्हें और ज्यादा रिलेट सोच रही हूँ, हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक लेके एक की ही प्रॉपर बताई जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। Sure, एक एक को ढंग से समझ में आ जाए। श्योर श्योर। बता दो पहले किसको चाहिए, तो फिर उसी का कर देते हैं। और मैं उसके साथ में अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा करके ईयरली भी बता दूंगी आपका साल कैसा रहेगा। ठीक है सुषमा मैम, आप ही बता दीजिए पहले। मेरा 13। एक सेकेंड, अभी तक सब कुछ समझ में आया? हाँ काफी आया समझ में। 13 जुलाई 13 जुलाई 1963। अगर आप भी मैम सीखना चाहें तो साथ के साथ आप डिक्टेट भी कर सकती हैं मेरे को, जितना भी तक आपने सीखा है। ओके। ठीक है, अब आपका बेसिक नंबर ही हम देख लेते हैं क्या आया है। बेसिक 4 1 and 3।
ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है, यहाँ पर 3 लिख दिया है, 7 लिख दिया है। सेंचुरी नंबर 19 आएगा ही नहीं, 6 आ गया है आपका और 3 आ गया है। ठीक है, डेस्टिनी का हमने बेसिक का 4 लगा दिया है। और डेस्टिनी आपका कितना बना है मैम? 4 बना तो 4 आ जाएगा। हाँ, बेसिक का 4 तो लिख दिया। अब डेस्टिनी डेस्टिनी भी 3 आ रहा है, तो मैं वही देख रही थी, मेरे में 333 है। मैम फैमिली इशू वगैरह होते हैं क्या? जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ? नहीं, मतलब स्पाउस के साथ तो नहीं है, लेकिन वैसे रिलेशंस में पर्टिकुलर स्पाउस को हम कह भी नहीं रहे हैं, पर्टिकुलर स्पाउस को कह भी नहीं रहे हैं, फैमिली में बोल रहे हैं। चलता रहता है, चलता रहता है। नहीं, अभी तक नहीं था, उल्टे अभी कुछ सालों से कुछ चीजें हुई हैं, ऐसे कहना चाहिए, अदरवाइज तो इसमें मैम मल्टीपल 3 है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके साथ लगी हुई रहती, या तो फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, कोई ना कोई अचानक चीजें हो जाएंगी जो आपको छोटा मोटा ट्रबल देंगी, मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ पनौती वाली चीजें चलती रहती। हालांकि मैं अभी तक का कहूँ तो लाइफ बहुत सही रही है, सेटल रही है। अब आके जब बेटे की शादी हुई है, उसके बाद कुछ इश्यूज हुए हैं, तो कहना चाहिए इस एज में आके मुझे कुछ चीजें हो रही हैं। अभी तक तो सब कुछ सेटल ही था और अच्छा ही था। अब इसमें देखिए आपका जो जो योग बन रहे, जैसे मल्टीपल 3 एंड 1 का योग है, 1 आपका पॉजिटिव है यहाँ पर, तो आप में अच्छा एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप इनिशिएटिव खुद से लेते हो, आप हर चीज को खुद करना चाहते हो। 1 भी तो अच्छा, वो 1 ईयर का नहीं ले रहे हैं, इसलिए सिंगल रहेगा ये। हाँ, इसलिए ये सिंगल रहेगा। अब इसमें हम लोग सेंचुरी नंबर इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो हम लोग को प्रिडिक्शंस निकालनी है उसमें इसका कुछ काम है ही नहीं। इसको निकालने के बाद जो हम लोग प्रिडिक्शंस निकालते हैं ना, उसकी एक्यूरेसी लेवल आती है। जब अगर हम लोग ये सेंचुरी नंबर डाल दे तो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आएगी, जो हम लोग सही प्रिडिक्शन दे ही नहीं पाएंगे। इसका सिर्फ यही रीजन है, इसका और कोई रीजन नहीं है। फॉर कैलकुलेशन हम लोग सेंचुरी नंबर नहीं पकड़ते। अब इसमें आपका 6, 7 है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास वेल्थ का, एक अट्रैक्शन का, ट्रेवलिंग का, आपको लग्जरी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ब्रांडेड चीजें यूज करना पसंद है। और यहाँ पर आप जैसे आपका भाग्यांक, ये आपका मूलांक 4 है, तो मूलांक 4 में ट्रेट में ऐसा बता सकते हैं हम लोग कि आप सोचते बहुत हो लेकिन वो चीजों को अचीव नहीं कर पाते। अगर जैसे आपने कोई प्लानिंग की है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें डिले आ जाता है, आपसे वो चीजें मिस हो जाती है। और नंबर मतलब ये देता है कि सोचते बहुत हो, थिंकिंग, इल्यूजन में ज्यादा रहते हैं। हाँ, इल्यूजन लेवल चीजें आपको दिखेंगी। एंड 4 नंबर का ट्रेट है कि आप प्लानिंग तो बहुत कुछ कर लेते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अभी मैम की जो दशा चल रही है वो 7 की चल रही है, 7, और इनका ईयरली दशा चल रही है 1। हाँ, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा देखेंगे कि 7 यहाँ आपकी दशा है, लेकिन आपका जो अंतरदशा है, अब इसमें जो अगर हम लोग दशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, तो इसमें जो सबसे पावरफुल नंबर रहता है वो रहता है आपका अंतरदशा। अगर आपकी दशा खराब नंबर की चल रही है लेकिन अंतरदशा स्ट्रांग है तो इतना कुछ बुरा नहीं होगा। मेनली अंतरदशा का इंपॉर्टेंस यहां पर ज्यादा है। अब यहां पर जैसे आपकी दशा जो है वो नेगेटिव चल रही है क्योंकि यहाँ पर 7 होगी, तो ये लाइफ में इंस्टेबिलिटी देगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो आपका अंतरदशा, ये 1 साल के लिए रहता है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आने तक ये नंबर आपको रूल कर रहा है। तो अब आपका जो 13 जुलाई 1963, तो अब ये 12 जुलाई तक आप 1 नंबर की अंतरदशा से रूल हो रहे हो। अब यहां पर आपका 1 इज पॉजिटिव, ये आप कोर्स में सीखेंगे कि भाई 11 आप बता रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन 7 और 7 आ गया, 2 नंबर चेंज हुए अंतरदशा। तो अब आपकी जो ग्रिड हो गई वो 33, 11, 6, 7, 4, ये आपकी अब जो दशा चल रही है उसमें ग्रिड में ये नंबर्स आ गए। तो 1 नंबर है, आप इस साल में कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएशन करोगे, मतलब 1 डबल होने से बेनिफिट मिल रहा है, 7 डबल होने से उस नंबर की क्वालिटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यस, ये आप कोर्स में सीखेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके। और नेक्स्ट ईयर तो इनका 4 टाइम 3 होने जा रहा है, 3 तो है ही, नेक्स्ट ईयर एडी उनकी 4 है, तो और गड़बड़ होगी। नहीं, उसकी हीलिंग भी तो होती है, अलाइन करना भी तो बताएंगे नंबर को, कुछ रेमेडीज भी तो होती हैं इनकी। नहीं, वो अलग बात है, खाली प्रॉब्लम गड़बड़ करेगा, अलाइन नहीं ठीक होगा। हाँ मैम, प्रॉब्लम बताएंगे तो सॉल्यूशन नहीं, ये आपका मैम आपका भाग्यांक 3 है ना,
हाँ हाँ हाँ, तो भाग्यांक 3, जब भाग्यांक का नंबर आता है तो पैसा और पावर इसके लिए बहुत अच्छा रहता दोनों है। के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ इनकम करना चाहते हो, कुछ नया, अगर जैसे आप सोच रहे हो कि न्यूमरोलॉजी सीख के मैं प्रिडिक्शन देना चालू करूं एंड खुद का कंसल्टेशन सोचूं, वो इस साल एंड नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो, और कर उससे सकते आपको पैसा भी जनरेट हो। ओके पावर ये और साल मनी एंड के लिए नेक्स्ट बहुत ईयर बहुत अच्छा। अच्छा। पावर और मनी के लिए डेस्टिनी नंबर हमेशा से ही बेस्ट माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीपल 3 का नेगेटिव इफेक्ट है कि जैसे फैमिली में छोटे मोटे इश्यूज वो जरूर होंगे, लेकिन आपको अर्निंग के लिए, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए उसके बाद जैसे अगले साल के बाद भी 1 3 कम हो जाएगा तो फिर से रिड्यूस हो जाएंगे फैमिली में जो आप बोल रहे हैं जो चीजें फिर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपके ग्रिड में ऐड होगा, एंड वो जो योग बनाएगा फिर उसके हिसाब से चीजें होंगी। नेक्स्ट इनका 2 रहेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 नंबर जब आता है तो 2 नंबर यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। इंट्यूशन, मतलब कोई चीज होने से पहले ही पता चलने लग जाएगी, ऐसा आभास होने लगेगा कि ये चीज हो सकती है। आपका जो सर्कल है वो सर्कल इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर सपोज आप कल को न्यूमरोलॉजी सीख के कंसल्टेशन दे रहे हो, तो जो सर्कल कंसल्टेशन का जो सर्कल है वो जरूर बढ़ेगा उसमें। नंबर मेरी ग्रिड में है इमोशनल मुझे आप उसकी थोड़ा, क्वालिटीज मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, जो भी 2 नंबर की क्वालिटी होगी वो चीज आपको मिलेगी। हम्म तो यहाँ पर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सबसे पावरफुल इस अंतरदशा, देन दशा, दशा। एंड देन प्रत्यंतर दशा। इनका लकी सबसे, नंबर फिक्स होगा या वो भी चेंज होता रहता है जब आपकी नहीं, लकी नंबर आपका जो मूलांक है एंड जो भाग्यांक है इससे देखा जाता है। अच्छा अच्छा 3 and 4। अभी जैसे आपका 3 and 4 है, हम्म। तो यहां पर कुछ नंबर्स जो है वो 3 के लिए पॉजिटिव है लेकिन 4 से एनिमी रखते हैं। कुछ नंबर 4 के मित्र हैं अच्छा लेकिन जो 3 से फ्रेंडली थोड़ा नंबर उनका, होंगे इनके वो हाँ, सही काम एक्चुअली करें। उसमें एनिमिटी एंड फ्रेंडली ऐसा कुछ नहीं रहता। जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है हम्म वो अगर मिलता जुलता है, सपोज कि 1 का जो कैरेक्टर है एंड 3 का जो कैरेक्टर है ये हम्म थोड़ा बहुत मैच करता है, इसलिए ये नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब सर इतना कंफ्यूज मत करो, इनके लिए नहीं हम नहीं मेरे को मोस्टली आ रहा है लकी थोड़ा थोड़ा नंबर समझ में होगी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो। जैसे 9 नंबर है ये आपके लिए लकी नंबर रहेगा, अच्छे बोल्ड स्टेप्स ले सकते हो आप फर्दर। 5 नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो तो 5 तो मोस्टली मेरे ग्रिड में है ही नहीं। नहीं है, आएगा तो ही तो अच्छा होगा। अच्छा जब आएगा हाँ, जब अंतर्दशा। आप इस आएगा। ओके ये लोशो न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में यही अंतर है। लोशो में सिखाया हाँ, जाता है अगर आपके पास कोई नंबर हुआ नहीं नंबर है से आ तो वो जाता है। बहुत ज्यादा बुरी बात, वो लेकिन कंफ्यूज करने वैदिक का इज है। जस्ट हाँ अपोजिट। उसमें कह देते हैं अगर 5 नहीं है तो बैलेंसिंग हाँ, बैलेंस नहीं नहीं है लाइफ नहीं, में बिल्कुल नहीं। बैलेंसिंग नहीं हो आप लोग। इसमें जो जितने कम नंबर हो उतना ग्रेड उतना अच्छा अच्छा। रहता है। अच्छा क्योंकि जो नंबर हाँ मिसिंग है वो आपके लिए अच्छे हैं जैसे आप बोल रही थी अभी शुरू में हाँ हाँ। कि क्योंकि क्यों आपके क्यों दशा अंतरदशा के नंबर्स आने ही वाले हैं, तो जब नंबर सिंगल रहते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छा जब दशा अंतरदशा से वो सिंगल नंबर आता है तो वो आपके लिए हाँ, बहुत अच्छे से काम करता है तो जितना ओके। हमारा ग्रेड खाली रहेगा, तो जितने दशा अंतरदशा के नंबर आएंगे वो सिंगल ही होंगे, तो वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। उस साल में जितना आपका ग्रेड भरा होगा जब ये 3 जगह नंबर ही नहीं ऐड होगी होंगे, उसके लिए हाँ हाँ, हाँ तो तो वो डबल ही नंबर होगा वो मल्टीपल सिंगल हो आएगा जाएंगे। नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, वो राइट नंबर मल्टीपल हो जाएंगे एंड वो फिर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। ओके तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोशो ग्रेड। लोशो ग्रेड से मैंने दोनों ही चीजें पढ़ी हैं। तो लोशो से जब आप प्रिडिक्शन निकलते हैं तो उसकी एक्यूरेसी लेवल इज लेसर देन 50%। लेकिन जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन निकलते हैं इट इज ऑलमोस्ट 100%। ओके भाई वैदिक तो हमारी पर्सनालिटी। पुरानी वो हो गई ना एक तरह हाँ, से कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी टेस्ट सबसे अच्छे और रिलेशनशिप के जो मैचेस किए जाते हैं न्यूमरोलॉजी से बेस्ट कहीं पे भी नहीं निकाल सकते हम। अच्छा अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, किसी में क्या क्वालिटीज हैं, क्या नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा है। मैच मेकिंग जो की जाती है न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छी की जाती है। दीपेश सर अगर आप हैं तो आप करवाएंगे। अल्लाह आपको करवाए मैं भा- हाँ जी सर। हेलो, आई थिंक वो बाहर हैं। हेलो प्रियंका जी को करना है शायद। ठीक है। हाँ जी प्रियंका जी। प्रियंका
मुझे करना है। हाँ हाँ बोलो ना। क्या बोलूं? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 9/6/85। 9/6। 85। ओके। 1985। अभी तक आपने अटेंड की थी क्या क्लास? आपको कुछ समझ आया? आप ही बताओगे इसको। हाँ हाँ हाँ, बताइए। आपका बेसिक नंबर क्या होगा? 9। एंड डेस्टिनी हुआ कैलकुलेट? दीपेश सर मत लिखो। सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ओके। देखो सबसे सिंपल सा फंडा बताती हूँ प्रियंका। कभी भी 9 होता है, कुछ ऐड करोगे सेम नंबर आता है, इसलिए हमेशा से 9 को भी हटा दो। सॉरी इरेजर आ गया। 9 को भी कभी काउंट मत करो, इधर वाले 9 को भी काउंट मत करो। 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 6 और 5 बचा, दैट इज 11। 2 आया समझने कैसे किया मैंने? सिंपल वे। प्रियंका। हेलो, हाँ प्रियंका। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। डेस्टिनी नंबर समझ में आया? हाँ, समझ में आया। इको हो रही है आपके। ठीक है, ये आपका बेसिक नंबर निकाल दिया था जो आपने ही बताया 9, और ये डेस्टिनी नंबर है 2। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं शार्प माइंड तो हो, एक योग बना हुआ है आपका। वीनस है तो पैसा वैसा भी है। 2/8 का थोड़ा सा डिप्रेशन वाला, सोचने वाला छोटा सा योग है। 9 है तो इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं। डोमिनेटिंग हो, थोड़ा सा लीडरशिप भी हो, एनर्जेटिक भी हो, बोल्ड स्टेप्स भी लेती हो, पैसे के लिए भी सोचती हो। ये आपकी बेसिक ट्रेट्स है। ऐसा कुछ मैच हो रहा है? हाँ, और पैसे के लिए क्रिएटिव, तो इमोशनल एंड वही चलता रहता है। क्रिएटिव भी हो। हाँ। ओके, एक सेकंड में आपकी ना दशाज बता देती हूँ क्या चल रही है रिसेंटली आपकी। कोर्स के हम चारों के चारों जो होगा ना कैलकुलेशन करवाएंगे, बाय रिटर्न बाय हैंड ही करवाया जाएगा। कोई ऐप खाली बता दिया जाएगा लास्ट में, अदरवाइज खुद से करने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके। भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों को इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, जस्ट बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ मैम ने उनका बेसिक नेचर बता दिया कि इनका ये चीजें हो सकती है। तो इसकी एक्यूरेसी लेवल मतलब बहुत ही ज्यादा है। बताई है ना मैंने। हेलो। तो बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से पहचान सकते हैं कि आप कैसे हो। ओके ओके। यही चीज बता रही हूँ। अच्छा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है समझ में आया आपको? हाँ हाँ। अपने लकी नंबर अनलकी नंबर बता सकते हो? नहीं, उतना नहीं क्लियर हुआ। सुषमा मैम आपको तो अच्छे से समझ आया, आप नहीं, ही मैं बता वही दो सोची इनको। थी, लकी की तो बात हुई जो हमारी ये बेसिक एंड दोनों हैं आपका ठीक है, टोटल। हाँ वो ये तो हमने माना। अनलकी जो उसका मतलब फ्रेंडली नंबर नहीं है वो अनलकी हो गया एक तरह से, उनका अपोजिट। जो यहाँ अच्छा, पर मतलब ग्रिड जो में मिसिंग नंबर जो हाँ, जो आपके ग्रिड मिसिंग में है ही मतलब वो नहीं। जो मिसिंग है वो फ्रेंडली नहीं है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं। मिसिंग है वो नहीं ही नहीं फ्रेंडली नहीं, इसमें रहेंगे आपके। नहीं, इसमें जो आपका फ्रेंडली एंड एनिमी नंबर है ये रिलेशनशिप अभी बताया ही नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर किसके हाँ, साथ ज्यादा एसोसिएट करता ज्यादा है। जो वो एसोसिएट आपको करेगा कोर्स में वो सिखाया फ्रेंडली जाएगा। हो गया, जो नहीं एसोसिएट करेगा वो हाँ अनलकी होगा, लेकिन वो सीखा नहीं है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा मेरे ख्याल से, है। नहीं जैसे कि मेरा नहीं 9 लकी है तो 9 से जो भी नंबर्स होते हैं वो फ्रेंडली रहेंगे, उससे एसोसिएट जो नहीं, होते हैं। आपका जो भी, हाँ जो भी आपका नंबर, आपका एक तो मूलांक और भाग्यांक, इससे हम लोग को नंबर देखा जाता है कि वो मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली है क्या नहीं। इसमें नंबर मिसिंग है, वो कोई नंबर नहीं है तो वो अनलकी हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक नंबर का आपका रोल है। एसोसिएटेड मतलब चीजें अलग है।
ठीक है। अभी इनका जो चल रहा है ना, अभी जो लास्ट ईयर गया है थोड़ा खराब सा ही गया था। 4 की थी इनकी दशा, अंतरदशा 4 की थी। ज्यादा अच्छी रही क्या लास्ट ईयर? मेरे तो पिछले 2-3 साल अच्छे नहीं चल रहा है। हाँ, ये एक तो होता है योग, 284 का योग होता है, मेजर अप या मेजर डाउन। या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, लेकिन आपकी अंतरदशा ही 4 की चल रही थी। हम्म। खाली 8 और 4 का कुछ कॉन्सेप्ट मैम ये है। फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह हुए आपको, लॉसेस नहीं, या मतलब एक्सपांसेस हुए अचानक जो आपने प्लान नहीं किया और एकदम एक्सपांसेस हुए? लास्ट ईयर हाँ। 24 to 25 का दिखा रहा है आपका। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगी, फाइनेंस है ही नहीं फिलहाल। और सोचते प्लानिंग्स तो बहुत करते हो 954 के कारण, लेकिन वो सक्सीड ही नहीं हो रहा। मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, लेकिन हाँ, वो ये सही है, एग्जीक्यूट ही ये नहीं सही हो है। पाके दे रहा है, एग्जीक्यूट हाँ, ही नहीं होके एग्जीक्यूट दे नहीं रहा हो है। पाती ये चीजें, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये बात सही है। अच्छा, रिश्ता वगैरह जल्दी हो गया था क्या? रिश्ता मतलब? जैसे अगर शादी वादी के लिए देख रहे हो या हो गई है, आपकी शादी हो गई? नहीं, सिंगल हूँ। क्योंकि 2-6 का भी एक योग बना हुआ है ना आपके पास में, जब मिलेगा तो जल्दी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। 2-6 जो होता है, नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा है, मिल भी गया तो भी नहीं होता है। वो तो जो डिले 8 होते 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 डायरेक्ट वो कैंसिल हो जाता है। तो उसका मैम वो 4 की जो इनकी एडी एंड दशा चल रही है ना, उसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट है। अभी इनका आफ्टर जून का क्या चल रहा है अंतरदशा? एक सेकंड में बता। एक्चुअली होता है ये After June- 3 साल से तो यही सारी चीजें, एक तो फाइनेंस का चल रहा है, शादी फिक्स होती है और फिर वो डिले Fine. होते होते वो कैंसिल हो जाती है। दशा इनकी 8 की चल रही है और अंतरदशा 5 की होगी, जो 55 हो जाएगा तो इनका। यहाँ पर 55 और 88 चल रहे हैं। 88 राइट। ओके। 6 2 88 होगा तो सही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनेगी। 55 में थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। करियर बनाने का थोड़ा प्रेशर सा रहेगा, पैसा कहाँ से अर्न कोई करूं। भी चीज की एंजाइटी हो जाती है आपको, मतलब आप उसमें परेशान हो जाते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। वो तो थोड़ा- चल ही रहा है ना सर, मैंने वही बताया ना, 2-3 साल से मेरा फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं वही बता रही हूँ ना। साथ में 5 की अंतरदशा आने से मतलब आपको अब पैसे की नीड थोड़ी आपको ज्यादा लगेगी। आपका दिमाग थोड़ा पैसे की तरफ भागेगा कि भाई मैं कैसे अर्निंग करूं, कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हूं, क्या तरीके अपनाऊं कि मेरा फाइनेंस बढ़े। ये वाली चीजें इस साल आपके साथ होंगी। नहीं, ये तो पिछले साल से ही चल रहा है मेरा, मतलब चलता तो हमेशा ही है, बट अभी तो पूरा फोकस उसी पे है। अभी इस साल थोड़ा ज्यादा चलेगा अभी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मतलब ये अभी 1 महीने से देखा जाए तो मैंने सारी चीजें छोड़ के पूरा फोकस यही पे है। हाँ, आपका जून से एक्चुअली 5 नंबर के अंतरदशा चलती है ना, शुरू हो जाएगी। जून 2025 से, तो आपका जून के बाद से ही इसके तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रहे। मतलब अभी जून से होगा ऐसा बोल रहे हैं नहीं नहीं, जून से चल रहा है आप। आप? अच्छा ये- अच्छा, 25 से चल रहा है, मतलब जून हाँ। 25 से स्टार्ट है। ओके। हाँ, और ये बात जून सही है। 2026 तक आपका इसी चीज से एसोसिएशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। अच्छा, उसके बाद उसके बाद मतलब फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके ऊपर है। नेक्स्ट ईयर का मैम कौन सा है इनका? मेरे ख्याल से डेस्टिनी का 2 बैठेगा इनका। नेक्स्ट ईयर जो होगा फाइनेंस 5 आने की कोई चांसेस है क्या, वो बता सकते हैं तो प्लीज। क्या चीज मैम? फाइनेंस आने की कोई चांसेस है क्या, मतलब किसी भी रीजन से, मतलब अब मैम जब जब आपका है ना अंतरदशा में 1 3 वो तो 7, अभी है नहीं ना, उसके लिए टाइम ये- है मेरा। हाँ नहीं, ये 8 जब के बाद में, हाँ 9 आएगा इनका अभी। ये जब जब नंबर्स आएंगे ना, तब आपका फाइनेंस का जो जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो अभी तो अभी थोड़ा तो वो नहीं है, slow। अभी तो टाइम है। हाँ, अभी टाइम है, अभी टाइम है। राइट। आई थिंक मैम अभी आप शायद कंक्लूड कर लीजिए, हाँ, मतलब कोर्स अभी डिटेल का और भी बता finance दीजिए। और हाँ। मतलब टाइम ये साल भी ऐसे ही जाएगा शायद, राइट। हाँ, ये तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अपना मैरिज के कोई इसमें चांसेस क्या बता सकते हैं? मैरिज का मैम तो मैरिज जो है वो न्यूमरोलॉजी से नहीं बताई जा सकती, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जो एग्जैक्ट पीरियड है कि किस पीरियड में आपकी शादी तय होगी वो एस्ट्रोलॉजी से पता चल। ओके ओके ओके, ठीक है वो ठीक पर्टिकुलर पीरियड निकाला जा सकता है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की स्क्रिप्ट देखकर। है। इससे ओके
हेल्पिंग हैंड है ये, पूरी तरह से हम नहीं, लोगों जैसे को। आपने स्टार्टिंग में बताया ना 2-6 है तो मैरिज का ऐसे कुछ बता रहे थे आप, इसीलिए 2-6 पूछा। मैम शोज की आपका लव मैरिज की तरफ झुकाव ज्यादा है, बट आपका होना नहीं होना वो आप उसके लिए हम लोग को एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। ओके न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ इंडिकेटिंग टूल फॉर मैरिज, कि ओके आपकी मैरिज कब हो सकती है, एक अंदाजा या सपोर्टिंग टूल जैसा काम करेगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट आपको एस्ट्रोलॉजी में ही जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मतलब ये 2-6 लव मैरिज शो करता है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटीज होती है, पॉसिबिलिटी रहती है, हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि 2 नंबर इज द नंबर ऑफ अट्रैक्शन, 6 नंबर इज फॉर रिलेशनशिप, इट शोज अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप। ओके ओके सर, ओके, ठीक है। तो कल से ये कोर्स होने जा रहा है, ठीक है, जिसके हमें बेनिफिट्स होंगी, 8 लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी पीडीएफ मिलेंगी, और रिलेशनशिप चार्ट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे मैच मेकिंग की जाती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2 ई बुक्स भी दूंगी मैं आप लोगों को, एक क्रिस्टल्स की है, एक रुद्राक्ष की है, और 6999 है। अगर 2 पेमेंट्स में करना चाहें तो वो भी मेरे लिए ओके रहेगा, एज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है बता देना, मैं लिंक डाल दूंगी, क्योंकि सब अपने नोन में ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर्स शेयर है ही। ये मैम सैटरडे या संडे वो भी बता दीजिए। हाँ, जो वो डिपेंड है, पोल पे डिपेंड है। अगर किसी को वर्किंग डेज चाहिए तो इट्स ओके, अगर लगता है सिर्फ सैटरडे संडे ही टाइम होता है, बट टाइमिंग ये 3 to 4 ही रहेगा, टाइमिंग में चेंज नहीं करूंगी मैं, टाइमिंग यही रहेगी। जैसे 2:30 कर लूंगी अगर किसी को 3 नहीं होता है, 2, 3, 4 ऐसे ही रहेगा टाइमिंग। सैटरडे संडे या मंडे टू फ्राइडे ऑल्टरनेट करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। वर्किंग में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा, और ऑफ में रहेगा सैटरडे संडे। तो जिन्हें भी अपना करियर न्यूमरोलॉजी में बनाना है या न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वो जरूर इस कोर्स में एनरोल करें। एंड अगर जैसे आप कुछ आगे इसमें नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन एटलीस्ट आप न्यूमरोलॉजी से आप आपका खुद का बेनिफिट खुद कर के सकते लिए। हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनको भी आप गाइडेंस दे सकते हो। तो इसकी जो मार्केट प्राइस जो अभी चल रही है वो मोर देन 15,000 20,000 ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसका प्राइस इसलिए कम रखा है क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी चीज हर एक जन को आनी चाहिए, हर एक को अपना अच्छा बुरा न्यूमरोलॉजी से कैसे देखते हैं वो आना चाहिए, जिससे कि वो उसके लाइफ में जो जो हर्डल्स आ रहे वो एटलीस्ट उसे पूरा कर सके। तो हमारा यही कोशिश है कि कम प्राइस में हम लोग ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में दें, जिससे कि वो एटलीस्ट अपना तो अच्छा भला देख सके। अब जैसे हम बेसिक देख लेते हैं कि हमको पता है एयरली दशा अगर हमारी अच्छी है तो बेस्ट है, उसमें हम अच्छा सा ग्रोथ कर सकते हैं। पर अगर वो खराब है, मतलब ओके है, समझने वाली नहीं है, जुपिटर या केतु की है, अगर जुपिटर है तो ऑब्वियसली कुछ सिखा के जाएगा, कुछ अच्छा मिलेगा। पर अगर राहु या केतु की है तो बीज मंत्रास होते हैं, रेमेडीज होती हैं, प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो मैसेजेस और नंबर वगैरह तो सबके पास में है ही, जैसे कंफर्टेबल हो। तो अभी वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कोई क्वेरी, कोई और क्वेरी? ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। क्वेरी तो तब आएगी थोड़ा सा। श्योर मैम, श्योर। लेकिन अच्छा बता। एक्चुअली आज तो सिर्फ मैम डेमो क्लास थी, थोड़ा स्पीडली भी बताया जा रहा था। हाँ। एक टॉपिक को ढंग से कवर किया जाएगा, पीपीटी के साथ दी जाएगी, लाइव क्लासेस पीडीएफ मिलेगी ना, और कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज तो जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है ना। ठीक है मैम, जैसा भी जिसको ठीक लगे। ठीक है है ना जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।